गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं आपको आपके संस्कृत लेसन नंबर 1 अकारांत पुल्लिंग या शब्द परिचय प्रथम, जो भी आपके बुक में अलग अलग नाम से एक ही पाठ है, तो उसके अभ्यास कार्य को करवाने जा रही हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं अभ्यास कार्य ओरल भी करा रही हूँ और रिटर्न भी भेजूँगी। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करिए। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करवाना है, जो शब्द लिखे गए हैं उनका उच्चारण आपको करना है। आवाज़ के साथ करिएगा। छात्र ह की ध्वनि आएगी विसर्ग में बच्चों, ठीक है। इसके पश्चात आपके देखिए स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ख, जिसमें आपको चित्रों को देखकर शब्दों का उच्चारण करना है। तो चित्र दिए गए हैं, उनके साथ शब्द दिए गए हैं, जिनका उच्चारण आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क पार्ट और ख पार्ट दोनों आपको नहीं करने हैं, इसको पेंसिल से कट कर लीजिएगा। इसके पश्चात आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, उसमें आपको करना है, इसमें करना क्या है उसे समझ लीजिए। जैसे पहला शब्द है चषकः, चषकौ, चषकाः, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये आपको अच्छी तरह सिखाया गया है। तो नीचे वाले शब्दों में भी जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, खाली जगह में शब्द भरना है, तो आप पहले फिल इन द ब्लैंक्स में एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन भरेंगे। तो इसमें विशेष कुछ भी नहीं करना है। अगला आपका चौथा क्वेश्चन है, जिसमें आपको चित्र देखकर खाली स्थानों को भरना है बच्चों। तो इसको देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो आपका है, पहला है गजः, एक हाथी है, अगर दो होते तो गजौ होता। काकः, एक वचन है, अगर द्विवचन होता काकौ होता, बहुवचन होता तो काका होता। बस आपको यही ध्यान रखना है। चंद्रः, ठीक है। फिर इसके पश्चात ताल यंत्रः, ताली। फिर है भल्लूकः, भालू। फिर है बिडालः, बिल्ली। इसके पश्चात आता है आपको, ये केवल आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी कॉपी में करना है। सबसे आप पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर उसका आंसर। तो बहुत सरल आंसर है, देखिएगा। आपको यहाँ चित्र को देखकर करना है, लेकिन आपको ये प्रश्न चित्र के बिना भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में चित्र नहीं होंगे। तो पहला प्रश्न भी दिया गया, उसका उत्तर भी। बालकः किं करोति, तो बालकः पठति, ठीक है। तो अगला है अश्वौ किं कुरुतः, वचन का ध्यान रखना है आपको। यहाँ 2 घोड़े हैं। अश्वौ धावतः, तो क्रिया भी द्विवचन की आनी चाहिए। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति, बहुवचन की क्रिया आएगी। छात्रौ किं कुरुतः, छात्रौ गायतः, मे भी वो गा रहे हैं, मे भी चल रहे हैं, चलतः, कुछ भी हो सकता है बच्चों, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कृषकः किं करोति, कृषकः क्या कर रहा है, किसान। देखिए, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, खेत को जोत रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है किसान, खेत को जोत रहा है। जोतना मतलब बच्चों पहले बताया था, प्लव, गुड़ाई करना, खुदाई करना। गजौ किं कुरुतः, गजौ या धावतः लिख सकते हैं या चलतः, जो भी आपको ठीक लग रहा। लेकिन गजौ द्विवचन है, तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। आपको केवल वचन और शब्दों का ध्यान रखना है कि आपको क्या भरना है। इसके पश्चात आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं, फिर सेकंड कॉलम है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो होना ये चाहिए था कि सही शब्दों के आगे सही क्रिया होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। क्रिया को गड़बड़ कर दिया गया है, ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो आपको मैच द फॉलोइंग जैसे है बच्चों, आपको मिलाना है कि कौन सा जो करता है उसकी क्रिया क्या होगी। तो गजा है हाथी, सिंहौ गायकः, बालकौ मयूराः, ये आपके कर्ता पद हैं। नृत्यन्ति गायतः, गायति पठतः, चलन्ति गर्जतः, ये आपके क्रियापद हैं। तो आपको सही मैच करना है। गजाह के साथ अगर हम नृत्यन्ति कर देंगे तो हाथी नाचते नहीं हैं बच्चों, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है।
तो गजाह के साथ सही क्रिया, मतलब उसका अर्थ भी सही होना चाहिए, वचन और विभक्ति के अकॉर्डिंग भी वो सही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। गजाह बहुवचन है, तो हम पूरा देखेंगे तो बहुवचन की 2 क्रियाएं हैं इसमें, एक नृत्यंती एक चलंती। तो कौन सा आएगा गजाह के साथ? चलंती। आपको सीखना भी है। सिंहऊ द्विवचन है, ठीक है। अब द्विवचन की कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पठतः गर्जतः। तो सिंहऊ पठतः नहीं हो सकता, शेर पढ़ते नहीं है, तो क्या होगा? गर्जतः। गायकः एक वचन है तो गायति, ठीक है। बालकौ द्विवचन है, पठतः। मयूराः अनेक मोर हैं, नृत्यंती। तो इस तरह से आपको मिलाना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका मैच हो गया है, आपको आना भी चाहिए ये ठीक से कि मैंने कैसे किया है इसको। अगला आपका 7th जो क्वेश्चन आंसर है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ऊपर आपको एक ब्रैकेट में हल्के ऑरेंज कलर में शब्द दिए गए हैं। नृत्यंती, गर्जतः, धावती, चलतः, फलंती, खादती, ठीक है। इनके अर्थ हैं नृत्यंती नाचते हैं, बहुवचन है। गर्जतः द्विवचन है, गरजता है। धावती दौड़ता है, एक वचन है। चलतः द्विवचन है, चलते हैं। फलंती फलते हैं या फल होते हैं, बहुवचन है। खादती खाता है, एक वचन है। तो अब आपको यहाँ आगे देखिए क ख ग घ ङ च आपको कर्ता दिए गए हैं, तो कर्ताओं के साथ आपको उचित क्रिया छांटनी है ऊपर से। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहले शब्द के साथ कौन सी क्रिया आ सकती है, अर्थ के अनुसार ध्यान रखना है। और फिर क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग कौन सी क्रिया आएगी। तो मयूराह मोर नृत्यंती, गजऊ, ठीक है, चलतः, वृक्षाः फलंती, बहुत सरल लगेगा आपको। सिंहौ द्विवचन, गर्जतः। वानरः एक वचन है, खादति। अश्वः धावति। वैसे वानरः के साथ धावती भी हो सकता था और अश्व के साथ खादती भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वानरः के साथ खादती ज़्यादा ठीक लग रहा है और अश्व के साथ धावती ठीक लग रहा है बच्चों। तो आपको वचन का ध्यान रखना है, अर्थों का ध्यान रखना है। अगला है 8th है बच्चों कि आपको बताया गया है सह तौते, मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, उनके मतलब समझाए हैं। तो आपको कर्ता पदों की जगह, जैसे बालकाः है उसके लिए सर्वनाम आएगा ते, बालकः के लिए सर्वनाम आएगा सह, बालिका के लिए सर्वनाम आएगा सा, एक वचन, ठीक है। बालकौ के लिए सर्वनाम आएगा तौ। तो यहाँ पर वही करना है आपको। जैसे अश्वः है एक वचन है तो क्या आएगा? सह। गजाह के लिए क्या आएगा? ते। छात्रौ के लिए क्या आएगा? तौ। वानराह के लिए क्या आएगा? ते। गायकः के लिए क्या आएगा? सह। मयूराह के लिए क्या आएगा? ते। तो आपको उचित जो कर्ता है यहाँ पर वो सर्वनाम के रूप में भरने हैं, उनके नामों को हटा देना है। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, खाली लिखना नहीं है। आगे कुछ और दिया गया है जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये एग्जाम में आ सकता है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये आप कॉपी में पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये प्रथम पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो पूरा हो गया है। और मैंने आपको पहले इसके क्वेश्चन भेज भी दिए थे, आपने ये काम कर लिया होगा। तो आज ओरल रूप में भी समझा दिया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको बिना याद किए ही ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाए आपकी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और शब्दों के अर्थ। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ के अभ्यास कार्य हमारे पूरे हुए। तो थैंक यू क्लास, कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ।